यहाँ आपके समक्ष कक्षा 2 की 12वें सप्ताह के चौथे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और आज हम बच्चों को कहानी पोस्टर पर कार्य कराएंगे। सबसे पहले हम अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए कोई भी खेल गतिविधि कराएंगे। उसके बाद फिर हम कहानी पोस्टर लेंगे, पतंग और बकरी। सभी बच्चों को कहानी पोस्टर दिखाते हुए हम कहानी के शीर्षक का अनुमान लगाने के लिए कहेंगे और चित्रों के माध्यम से ही कहानी के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। हम उन्हें चित्र दिखाकर पूछेंगे कि आप बताइए इसमें किसकी कहानी होगी, कहानी में क्या क्या हो सकता है। उसके बाद आप बच्चों को हाव भाव के साथ और उतार चढ़ाव के साथ मौखिक रूप से 2 बार कहानी को सुनाएंगे। इस दौरान आप बच्चों का ध्यान बनाए रखने के लिए जब भी आप शब्दों को पढ़ रहे हो कहानी के, तो हर शब्द पे आपकी उंगली होनी चाहिए। उंगली रखते हुए आप कहानी के शब्दों को पढ़ेंगे। कहानी पढ़ते समय कुछ जगहों पर आप रुकें और बच्चों को आगे के शब्दों का अनुमान लगाने के लिए कहें। इसके बाद कहानी के बारे में उनकी राय पूछें और उन्हें कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्यों लगी। उसके बाद फिर आप 1-2 बच्चे को कहानी सुनाने के लिए कहेंगे। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए आप बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। बच्चे जो भी उत्तर दे रहे हों आप उनको स्वीकार करते हुए उनको प्रोत्साहित करेंगे। लेखन कार्य में आप बच्चों से कहानी से संबंधित कोई भी चित्र बनाकर उसमें रंग भर के अपने साथी को दिखाने के लिए और फिर उस पर बातचीत करने के लिए कहेंगे। डिकोडिंग में हम बच्चों को आज ए वर्ण की पहचान कराएंगे। बच्चों को वर्ण पहचान में हम ए वर्ण की ध्वनि एवं प्रतीक पहचान कराएंगे कि उसकी ध्वनि कहाँ कहाँ आती है, कैसी होती है और उसका जो प्रतीक है वो किस तरह से बनता है। कक्षा में प्रदर्शित सामग्री और पाठ्यपुस्तक किसले के किसी भी पेज से आप ए वर्ण को बच्चों को ढूंढने के लिए कहेंगे। फिर अलग अलग तरीक़ों से आप ए लिखने का अभ्यास बच्चों को करवाएंगे। ब्लेंडिंग में हमने अब तक जो भी तरीके अपनाए हैं उन्हीं के आधार पर हम अब तक सिखाए गए वर्णों, अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में हम पूर्व में उपयोग किए गए तरीकों से बच्चों को अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। वाक्यांश पठन में हम कुछ सरल वाक्यांश बोर्ड पर लिखेंगे और उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से उनके पीछे दोहराने के लिए और फिर स्वयं से पढ़ने के लिए कहेंगे। आप जब वाक्यांश पढ़ोगे तो फिर बच्चों से कहोगे कि अब आप मेरे पीछे दोहराइए और फिर उन्हें कहेंगे कि अब आप अपने आप इन वाक्यांश को पढ़िए। लेखन कार्य में हम बच्चों को पाठ 71 पर कार्य करने के लिए देंगे और आप देखेंगे कि सभी बच्चे कार्यपुस्तिका में ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझकर कार्य कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसकी पहचान करते हुए उसको थोड़ा सा ध्यान देते हुए उसका समाधान करोगे। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे। आज हम सहज से पठन करेंगे और मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन हमारा होगा। सहज 2 के पाठ 6 से हम मोनू बछड़ा जो हमारी कहानी है उस पर कार्य कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमने कल 4 समूह विभाजित किए थे और उनको फिर जोड़ियों में सहज से कल वाला पाठ पढ़ने के लिए बोलेंगे। कल हमने समूह 1 और 2 के साथ कार्य किया था। आज हम समूह 3 और 4 के साथ कार्य करेंगे। तीसरे समूह के साथ कार्य करते समय सबसे पहले आप पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। फिर पाठ का आदर्श वाचन करते हुए आप समूह के सभी बच्चों से बारी बारी से पाठ पढ़ने के लिए कहेंगे। इस दौरान आप बच्चों का अवलोकन करेंगे कि बच्चे ठीक तरह से पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अगर बच्चे को परेशानी हो रही है तो आप उसका मार्गदर्शन करेंगे और सहयोग प्रदान करेंगे। उसके बाद आप समूह के बच्चों से स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहेंगे। फिर यही प्रक्रिया आप चौथे समूह के बच्चों के साथ अपनाएंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा। इसमें हम बच्चों को ए वर्ण के बारे में बताएंगे। यहाँ पर ए ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों पर सही का निशान बच्चे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए से एडी और तो कुछ यहाँ इसे बन नहीं रहा। उसके बाद फिर लिखें। यहाँ पर ए वर्ण को किस तरह से लिखा जाता है उसका हम
बच्चों को तरीका बताएंगे कि 1 नंबर पर किस तरह से आपको लाइन खींच के नीचे से आड़ी करनी है, 2 नंबर पर क्या करना है, 3 नंबर पर क्या करना है। फिर आगे हमारे बिंदुओं के द्वारा ए वर्ण बना हुआ है, तो बच्चे इन बिंदुओं को मिलाकर ए बनाने का अभ्यास करेंगे। उसके बाद फिर मिलाकर लिखें और पढ़ें। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो इनको बच्चे मिलाएंगे। इन वर्णों को मिलाकर शब्दों का निर्माण होगा, तो इनको बच्चे, जैसे कि ए क एक, इनको बच्चे पढ़ेंगे। फिर नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनको बच्चे पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर बच्चों को परेशानी हो रही है पढ़ने में, तो आप उनका थोड़ा सा मदद करोगे। इस तरह से ये हमारा दूसरे दिन की 12वें सप्ताह के चौथे दिन की शिक्षण योजना पूर्ण होती है।